बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने ईदैन की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी की ईद की नमाज की एक रकत निकल जाए तो अब वो अपनी नमाज कैसे पूरी करे, कैसे उस नमाज को मुकम्मल करे। और अगर दोनों ही रकत निकल जाए, सिर्फ तशहुद उसको मिले, तो फिर वो अपनी नमाज कैसे मुकम्मल करे, कैसे पूरी करे, और ईदैन की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा क्या है। तो देखिए, तमाम मसाइल आपको मसाइल ईदैन व कुर्बानी किताब खोल के देखिए, उसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इमदादुल फतावा खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा महमूदिया खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। और इसी तरीके से किताबुन नवाजिल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। आपके मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ईद की नमाज का तरीका बता देता हूँ, ताकि ये जो रकत छूटने वाला मसला है ये आपकी समझ में सही से आ जाए। देखिए, जब ईद की नमाज के लिए हम खड़े होते हैं इमाम के पीछे, तो इमाम जो है ये नियत करता है कि मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब मैं जायद 6 तकबीरों के पढ़ा रहा हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है ना। ये तो इमाम की नियत होगी। मुक्तदियों को नियत कैसे करनी है? मुक्तदियों को ये करनी है, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब मैं जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, अल्लाह अकबर। अब ये जो अल्लाह अकबर कहा ना इमाम ने शुरू में, तकबीर तहरीमा कहते हैं इसको। यहाँ जब अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अब हाथ जो है यहाँ बंधे हुए हैं, तो 3 तकबीरें कही जाएगी। कितनी? 3 तकबीरें। अब 3 तकबीरों को ध्यान से सुने। जब अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाए जाएंगे, तो आपको मुक्तदियों को भी अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाने हैं, और जैसे ही इमाम छोड़ेगा वैसे ही आपको भी छोड़ देने हैं। इमाम साहब फिर से दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर, और फिर से जो है हाथ उठाएंगे, फिर आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथ उठाने और फिर छोड़ देने हैं। इमाम साहब फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ उठाएंगे, आपको भी इसी तरीके से करना है। और अल्लाह अकबर कह के जैसे ही इमाम साहब ने तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहा ना, तो हाथ छोड़ने नहीं है बल्कि बांध लेने हैं ऐसे। ठीक है ना। जैसे इमाम बांधेंगे वैसे ही आपको भी बांध लेने हैं तीसरी तीसरी तकबीर पे। तो अब यहाँ क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद 2 सजदे करेंगे, जैसे अमूमन नमाज होती है 1 रकत, वैसे मुकम्मल कर लेंगे, और फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। लेकिन अब सूरत पढ़ने के बाद रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, ये हाथ बंधे हुए हैं, फिर से 3 तकबीरें कही जाएगी जिन पे हाथ उठाने और छोड़ने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 3 तकबीरें हैं। 3 शुरू की हो गई और 3 बाद की, यानी कि 3 पहली रकत में हो गई सना के बाद, और 3 हो गई रुकू से पहले दूसरी रकत में। तो ये 6 तकबीरें हैं जायद। तो इनका ध्यान रखें। जब ये 3 तकबीरें दूसरी रकत की कह ली गई, तो चौथी तकबीर कहते हुए हाथ नहीं उठाने, बल्कि सीधा रुकू में चला जाना है। रुकू में गए, और रुकू करने के बाद 2 सजदे किए। 2 सजदे करने के बाद अत्तहियात पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ी, दुआए मासूरा पढ़ी, और नमाज मुकम्मल कर ली सलाम फेर के दोनों तरफ। अब ये तो हो गई मुकम्मल नमाज ईदैन की, बकरा ईद की, यानी कि ईद उल अज़हा की भी यही है और ईद उल फितर की भी यही है। अब सवाल ये है कि अगर किसी की 1 रकत निकल जाए तो वो कैसे पूरी करे। तो जैसे ही इमाम ने दोनों सलाम फेरे, दूसरा सलाम फेरते ही आप खड़े हो जाएंगे जिसकी 1 रकत निकली है। अब वो यहाँ सना पढ़ेगा। सना पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, यहाँ तकबीरें नहीं कहनी, तकबीरें नहीं कहनी, बल्कि सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, और सूरत मिलाएगा। अब ये पूरी रकत करने के बाद रुकू में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से हाथ बंधे हुए फिर से ये हाथ उठाएगा, अल्लाह अकबर, और छोड़ देगा। फिर दूसरी मरतबा हाथ उठाएगा, अल्लाह अकबर, फिर छोड़ देगा। फिर तीसरी मरतबा फिर हाथ उठाएगा, अल्लाह अकबर, फिर छोड़ देगा। और चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कह के रुकू करेगा, और रुकू करके अपनी रकत मुकम्मल कर लेगा। अलबत्ता अगर कोई जो है इस तरीके से कर ले कि उसकी रकत निकल गई थी 1, लेकिन उसने 2 सलाम फेरने के बाद इमाम के खड़ा हो गया और सना पढ़ने के बाद, और ये जो 6 जायद तकबीरों में से 3 तकबीरें हैं, अल्लाह अकबर कहा, हाथ छोड़ दिए, फिर अल्लाह अकबर कहा, फिर छोड़ दिए, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए, और फिर इसने किरात शुरू करी और रुकू और सजदे करके इसने नमाज मुकम्मल कर ली।
تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी इजाज़त दी है कि इसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन मुफ्तवा कौल और इजमा उम्मत उसी पे है कि उस तरीके से होगी जो मैंने पहले बताया है कि इसको दूसरी रकत के जो दूसरी रकत का तरीका है वो इख्तियार करना है। और अगर किसी की दोनों रकत निकल जाए, सिर्फ उसको तशहुद मिले, अब उसको कैसे करनी है नमाज मुकम्मल अपनी? जैसे ही इमाम ने दोनों सलाम फेरे, दोनों सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। अब यहाँ आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, किरात नहीं करनी, बल्कि हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और छोड़ देंगे। फिर दोबारा से हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और बांध लेंगे। अब आपको जैसे इमाम ने मुकम्मल नमाज की है ना, ये वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करनी है। यानी कि अब यहाँ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे 2 सजदे करने के बाद। फिर यहाँ से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद अब आपको रुकू नहीं करना, बल्कि वही 3 तकबीरें पढ़नी है आपको जैसे कि पहले इमाम साहब के साथ पढ़ी गई थी। अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर छोड़ देंगे और चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे और आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। इस मसले को मैं लिख के तहरीरी शक्ल में अपने जो वीडियो है ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा इंशाअल्लाह, ध्यान से उसको भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मसला सही से समझ में और भी आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी, हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।